डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट वीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। हाँ, तो इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आज का हमारा लेक्चर है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का विकास मॉडल। आपके सिलेबस में दिया गया है मिसेस जॉन रॉबिन्सन्स ग्रोथ मॉडल। श्रीमती जॉन रॉबिन्स का ग्रोथ मॉडल, विकास मॉडल, और मिसेस जॉन रॉबिन्सन्स ग्रोथ मॉडल। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 1 हम करने वाले, आगे कंटिन्यू रहेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो जॉन रॉबिन्सन के मॉडल में जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है, उन्होंने अपनी पुस्तक द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में खेल के पूंजीवादी नियमों पर आधारित आर्थिक वृद्धि के एक सरल मॉडल का निर्माण किया है। इस मॉडल की जो मान्यताएं हैं, यानी अजम्पशंस, मान्यताएं, जिसमें पहला है अबंध एवं बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी, और अबंध यानी लेजिस्फेयर यानी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं के बराबर, दैट इज कॉल्ड अबंध, लेजिस्फेयर, सरकार का कोई बंधन नहीं है। दूसरा है अर्थव्यवस्था में केवल पूंजी और श्रम ही उत्पादकीय साधन है। पूंजी और श्रम, उत्पादन के साधनों में 2 ही उत्पादन के साधन लिए गए हैं, पूंजी और श्रम। तीसरा है दिए हुए उत्पाद का उत्पादन करने के लिए पूंजी तथा श्रम स्थिर अनुपातों में लगाए जाते हैं, यानी जितना पूंजी उतना ही श्रम बराबर बराबर अनुपात में लगाए जाते हैं। और तकनीकी प्रगति तटस्थ होती है। नेक्स्ट इज तकनीकी प्रगति जो है वो स्थिर है फिलहाल के लिए। और नेक्स्ट है श्रम की कमी नहीं होती, यानी कि उद्यमी जितना चाहें श्रम को रोजगार पर लगा सकते हैं, श्रम की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट है केवल 2 ही वर्ग होते हैं, यानी श्रमिक और उद्यमी, जिनके बीच आय का वितरण होता है, यानी जो उत्पादन किया गया है उसका वितरण, उस आय का वितरण भी श्रमिक और उद्यमी के बीच में होता है। सॉरी। नेक्स्ट है श्रमिक कुछ बचत नहीं करते, अपनी मजदूरी को उपभोग पर व्यय करते हैं, यानी बचत श्रमिक नहीं करता, श्रमिक अपनी आय को सिर्फ उपभोग पर व्यय करता है। दूसरी तरफ बचत करने और लाभ से प्राप्त अपनी समस्त आय को पूंजी निर्माण के लिए निवेश करने के सिवाय उद्यमी कुछ भी उपभोग नहीं करता, यानी उद्यमी लाभ से प्राप्त जो उसकी पूरी आय है उसको पूंजी निर्माण में निवेश करता है, लेकिन वो स्वयं कुछ भी उपभोग नहीं करता। उपभोग श्रमिक करता है, श्रमिक बचत नहीं करता। और जो उद्यमी है वो पूंजी निर्माण और निवेश करता है, बचत करता है, और वो उपभोग नहीं करता। ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट है कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के ये मिसेस जॉन रॉबिन्सन के विकास मॉडल की मान्यताएं हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मिसेस जॉन रॉबिन्सन का विकास मॉडल की कुछ इक्वेशंस हैं, इस पे हम चलते हैं। मिसेस जॉन रॉबिन्सन का विकास मॉडल मुख्य रूप से क्या है? यह है शुद्ध राष्ट्रीय आय कुल मजदूरी बिल जमा कुल लाभों का जोड़ होता है। ये मिसेस जॉन रॉबिन्सन का मॉडल का निचोड़ है। क्या? इनकम, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये मजदूरी बिल इज WN स्मॉल, जो Y है इसमें विशुद्ध राष्ट्रीय आय है। W जो है इसमें ये वास्तविक मजदूरी है। N जो है रोजगार का स्तर, यानी कितने लोगों को एम्प्लॉय किया गया है। और स्मॉल p है वो लाभ की दर है। और k जो है पूंजी निर्माण की मात्रा है। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है, यानी इनकम किसके बराबर है? कुल मजदूरी बिल और
कुल लाभों का जोड़ के बराबर शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस का साइन होना चाहिए, ये प्लस का साइन होना चाहिए। ओके, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम आगे बढ़ाएं। y इज इक्वल टू y माइनस WN, दिस इज माइनस साइन, y माइनस WN इज इक्वल टू PK, y माइनस WN इज इक्वल टू PK, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस WN डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू स्मॉल p। अब हम आगे दोनों पक्षों को n से विभाजित करते हैं, सो दैट इज p इज इक्वल टू y अपॉन n माइनस w अपॉन k अपॉन n। दोनों को ऊपर और नीचे दोनों जगह हमने n से डिवाइड किया है। n क्या है? हमारा रोजगार का स्तर। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन बन रही है हमारी, इसमें y upon n, so this y upon n is equal to small l, and the k upon n, this k upon n is equal to theta, this is equal to theta। और इसको हम सब्स्टिट्यूट अगर करें तो हम पाएंगे this is small p is equal to small l minus small w divided by theta। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है, जहाँ पर स्मॉल p लाभ की दर है, स्मॉल l श्रम की उत्पादकता है, w है वास्तविक मजदूरी, और थीटा है पूंजी श्रम अनुपात। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये बताती है कि यदि आय स्थिर रहती है तो मजदूरी दर कम होगी, अथवा आय बढ़ती है तो मजदूरी दर स्थिर रहेगी, जिससे लाभ दर स्मॉल p बढ़ जाएगी। लाभ दर तब भी बढ़ती है जबकि पूंजी श्रम अनुपात थीटा गिर जाए। इस तरह उद्यमी अपने लाभों को अधिकतम करते हैं। ये हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये दो बातें हमने स्पष्ट की जो मैंने अभी आपको बताई। पहला, यदि आय स्थिर रहती है तो मजदूरी कम होगी, अथवा आय बढ़ती है तो मजदूरी स्थिर रहेगी, जिससे लाभ दर यानी स्मॉल p बढ़ जाएगी। दूसरा, लाभ दर तब भी बढ़ती है जबकि पूंजी श्रम अनुपात थीटा गिर जाएगा। इसी तरह उद्यमी लाभों को अधिकतम करते हैं। इसमें हम आगे चलें। राष्ट्रीय आय का व्यय पक्ष। राष्ट्रीय आय का व्यय पक्ष। राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय जमा निवेश व्यय के बराबर रहती है। यानी y इज इक्वल टू c प्लस आई, यानी y राष्ट्रीय आय है, c उपभोग व्यय है और i निवेश व्यय है। वेयर अब यहाँ i इज इक्वल टू s, i इज इक्वल टू s, निवेश i इज इक्वल टू डेल्टा k, ये डेल्टा k के बराबर भी है। और जहाँ डेल्टा k क्या है? वास्तविक पूंजी। वास्तविक पूंजी में वृद्धि को व्यक्त करता है। डेल्टा k वास्तविक पूंजी में वृद्धि, चेंज इन कैपिटल, वास्तविक वृद्धि में पूंजी में वृद्धि को व्यक्त करता है। जबकि s इज इक्वल टू स्मॉल sy, then I is equal to delta k and pk is equal to small sy है, क्योंकि लाभ पूंजी से प्राप्त होते हैं। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, इसलिए स्मॉल pk is equal to sy अथवा k upon y is equal to s upon p, small s upon p। if k upon y is nu, k upon y को हम न्यू कहें और small s upon small p को हम small
एस अपॉन स्मॉल पी के बराबर है ये, एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल एस अपॉन न्यू, ये लाभ की दर है। इसको GW भी कह सकते हैं। और ये GW क्या है, आप और हम पहले पढ़ चुके हैं हेरोड-डॉमर मॉडल के अंदर, पूंजी की वृद्धि दर इज स्मॉल एस अपॉन वी, जिसे हेरोड ने GW यानी वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ के बराबर माना है, जो लाभ दर स्मॉल p पर निर्भर करती है। तो स्मॉल p जो है ये वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है, किसकी, लाभ की दर, जो अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर ले जाने के लिए आवश्यक है। तो इसका कंपैरिजन हम हेरोड-डॉमर मॉडल से भी कर सकते हैं। ये वही विकास की दर है या लाभ की दर है। तो इस तरीके से ये हमारा मिसेस जॉन रॉबिन्सन का ग्रोथ मॉडल का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। आप इसको रिवाइज कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 करने वाले हैं। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए तो आपको पार्ट 2 पार्ट 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड सो थैंक यू सो मच।